केरल में जन्मी निमिषा प्रिया को यमन में फांसी से बचाने के लिए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने फांसी रोकने के लिए पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की है। वेणुगोपाल ने कहा, निमिषा को मौत की सज़ा न्याय का घोर उपहास है। वह विदेशी धरती पर अकल्पनीय क्रूरता और घरेलू दुर्व्यवहार की शिकार हैं, जिसने उन्हें मौत के कगार पर धकेल दिया है। प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी होनी है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि अगर तेलुगु भाषा हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है। हैदराबाद में राजभाषा विभाग के दक्षिण संवाद स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए पवन ने कहा, हिंदी सीखने से क्षेत्रीय पहचान को खतरा नहीं है, ये भारत को एक करती है। इसे नए अवसरों के रूप में देखना चाहिए। साउथ फिल्मों को हिंदी में डब कराकर खूब पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस भाषा को सीखने से आपत्ति है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि सत्ता, धन, ज्ञान और सुंदरता प्राप्त करने के बाद लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। वह किसी का भला नहीं करते। दुनिया का इतिहास देखिए, जिन लोगों को स्वीकार किया गया है उन्हें दूसरों पर कुछ थोपना नहीं पड़ा। गडकरी ने कहा, मैं सबसे होशियार हूँ, मैं साहब बन गया हूँ, मैं दूसरों की गिनती भी नहीं करता। ऐसा अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमज़ोर कर देता है। बिहार के लोगों को फ्री में 100 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा, कतिपय संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गई है। ऐसा कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। ये झूठी खबर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की सूची जारी हो गई है, जिसमें लखनऊ ने 41 अंकों की उल्लेखनीय छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है और इसे देश का तीसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। लखनऊ नगर निगम को 17 जुलाई को नई दिल्ली में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल 5वें स्थान पर था। इसके अलावा भोपाल इस बार दूसरे स्थान पर है। बिहार के पटना में बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी गई है। वारदात पुनपुन प्रखंड के पीपरा थाना क्षेत्र स्थित शेखपुरा गांव में हुई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय सुरेंद्र केवट के रूप में हुई है। वह पुनपुन के भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके थे। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। बता दें, पटना में ही बीते एक हफ्ते के अंदर 2 व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीसीएस ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुजारा भत्ता मांगा है। आलोक ने कहा, मेरी पत्नी पीसीएस अफसर है और मुझसे कहीं अधिक कमाती है, जबकि मेरी आमदनी बेहद कम है। मुझे आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए वैवाहिक विवादों के लंबित रहने के दौरान मुझे गुजारा भत्ता दिलाया जाए। हाईकोर्ट ने आलोक की अपील पर ज्योति को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा पर पुलिस ने एक और नया खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार छांगुर बाबा 40 देशों में पैठ और 20,000 शागिर्द होने की धौंस जमाता था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए कलमा पढ़ाने और प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाने का वीडियो भी बनाता था। इससे वह संतुष्ट होना चाहता था कि हिंदू धर्म से मोहभंग हुआ या नहीं। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर महिलाओं को मोटी रकम देता था। इंडियन रेलवे सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 74,000 ट्रेन कोच और 15,000 लोकोमोटिव यानी इंजन में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। नॉर्दर्न रेलवे में इस प्रोजेक्ट का सफल ट्रायल किया गया है। कोच में 4 और इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
पूर्व सांसद व बीजेपी नेता संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि छांगुर बाबा जैसे हजारों लोग देश में सक्रिय हैं जिनकी जांच होनी बेहद ज़रूरी है। मुझे पूरा संदेह है कि इस बाबा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध हैं। इस तरह के लोगों को सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों ने संरक्षण दिया। हिंदू लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वाले छांगुर बाबा पर मुकदमा न चलाकर सीधे एनकाउंटर किया जाए।